हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 8 पढ़ाई कर रहे हैं एंड दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट नेचर्स ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। अभी तक हम लोगों ने बात करी है कि किस तरह से जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं वो एक पॉलीमर का स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है इथाइलिन की। ये जो इथाइलिन है, आफ्टर पॉलीमराइजेशन यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स चेंजेस इनटू पॉलीइथाइलिन, वेयर इन ये जो इथाइलिन है इसका सेम नंबर्स ऑफ इथाइलिन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। इसी वजह से इनको जो है पॉलीसैकेराइड्स भी बोलते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम लोगों ने प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर ली है, जो कि पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं। जैसे कि अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, अभी ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड इज ज्वाइंड बाय द अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड एंड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस इज हाउ द डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस अ बॉन्ड विच इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब अगर पॉलीसैकेराइड्स की बात करें बेटा हम लोग, तो यहाँ पर देखोगे कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है। ठीक है, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना है और इसीलिए इसको हम लोग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस बॉन्ड से अगेन जो मोनोमेरिक यूनिट है वो आपस में जुड़ रहे हैं और ये पॉलीसैकेराइड्स बना रहे हैं। Similarly, betadine and acetoglucosamine and serine residue, they are also joining together, okay, with the bond. Then we saw the nucleic acid. Nucleic acid में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो दूसरे पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप थर्ड कार्बन में देख सकते हो, थर्ड कार्बन जो राइबोज शुगर का है और जो फिफ्थ कार्बन राइबोज शुगर का है, तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन राइबोज शुगर का फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। और ये बॉन्ड जो है हमारा वो कौन सा बॉन्ड है, ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो इस तरह से ईस्टर बॉन्ड है, तो इस तरह से जो है ईस्टर और फॉस्फोडाइस्टर इससे। सो इस तरह से यू कैन सी कि पॉलीमराइजेशन जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मैक्रोमोलिक्यूल्स में हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो ईस्टर बॉन्ड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो हेल्प कर रहा है शुगर्स को फॉस्फेट से जोड़ने के लिए। लेकिन ये जो हमारा शुगर है वो न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ है, तो अगेन वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग देयर। सिमिलरली प्यूरिन और पायरिमिडिन से कैसे जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए व्हेन यू ट्राई टू लुक एन इट, कि आपको ये हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड इन विच यू कैन सी दिस रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो थिंग्स रोटेटिंग, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस. James D. Watson and Francis Crick, they awarded Nobel Prize and they were the mastermind between the DNA molecules. उन्होंने ही DNA का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया था और हम लोग अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये DNA का स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है, आखिर इनका पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ है. So what we see on the screen is a double helical structure, and when we try to look closely what is present inside the double helical structure, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड्स हैं जो फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं. नाउ दिस इज़ द 5' फॉस्फेट एंड 3' OH एंड जो ऊपर में प्रेजेंट है, येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज़ आवर, हाँ, नाउ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर वेरी क्लियरली. ये जो A और T है सेंटर में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कहीं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना. देन शुगर्स है ग्रीन कलर के, और शुगर्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड A और T से जुड़े हुए अगेन बॉन्ड से, और सिमिलरली ग्रीन कलर के शुगर जुड़े हुए फॉस्फेट से, अगेन देयर इज अ बॉन्ड. सो एडेनिन एंड गुआनिन इज अ प्यूरिन, वी हैव डिस्कस दैट. और प्यूरिन किससे बाइंड हो रहा है, पायरिमिडिन से, थाइमिन एंड साइटोसिन से. तो एडेनिन एक प्यूरिन है, थाइमिन से बॉन्ड हो रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे. गुआनिन में अगेन प्यूरिन है, साइटोसिन क्या है, पायरिमिडिन है, और इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, नीचे आप देख सकते हो अगेन थाइमिन, थाइमिन क्या है बेटा, पायरिमिडिन, और एडेनिन क्या है, इट्स अ प्यूरिन. सो अगेन दिस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ये आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना रहे हैं जो हम लोग देख सकते हैं. पर जहाँ पे भी आप देखोगे गुआनिन और साइटोसिन है, वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जहाँ पर एडेनिन और थाइमिन है वहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है. सो बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडिन हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड है. ये हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसेस को आपस में जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं.
ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो अदर पार्ट से भी जुड़े रहते हैं। नाउ द फुल 360 डिग्री टर्न ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो हमारा हेलिक्स है, जो एस टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी 1 to 10, ये एक 360 डिग्री टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेसेस आ सकते हैं। यू कैन काउंट हियर द डिस्टेंस अलॉन्ग द हेलिक्स एक्सिस कॉरेस्पॉन्डेड टू 1 टर्न, या इसको हम लोग पिच भी बोलते हैं। मतलब 1 एस स्ट्रक्चर ध्यान रखो आप, इसको हम लोग पिच बोलते हैं। और एक पिच जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और एक पिच में कितने बेसेस होते हैं बेटा? 10 बेसेस होते हैं। नाउ वी हैव सी द डिस्टेंस बिटवीन वन नाइट्रोजनस बेस टू अनदर नाइट्रोजन बेस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। Similarly, we talked about the protein, we talk about the polysaccharide and we talk about the nucleic acid कि आखिर इनकी polymerization कैसे हो रही है। So this is all about the video. We will revise now. Polymer का क्या मतलब है? जो बहुत सारे मोनोमर्स से जुड़ करके बने हुए होते हैं और एक लंबा चेन बनाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो कैसे पॉलीमर है? प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से जुड़े हुए हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। पॉलीसैकेराइड्स कैसे बने हैं? मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से बने हैं थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ए बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिस हो सकते हैं, बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो सकते हैं। फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर दे आर ऑल्सो फॉर्म थ्रू द ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। देन द ईस्टर बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म बाय द फॉस्फेट ग्रुप एंड द थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कहाँ पे मिलेगा हमें? डीएनए के स्ट्रक्चर में मिलेगा। डीएनए जो है, जो नॉर्मल डीएनए है, बी डीएनए स्ट्रक्चर है, उसका जो कन्फर्मेशन और स्ट्रक्चर है, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द वॉटसन एंड क्रिक एंड दे वर इवन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कवरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमने ये भी देखा कि डीएनए जो है इसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन में जाते हैं। प्यूरिन जो है वो पायरिमिडीन से ज्वाइन रहता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।